हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अगर आप विश्व के नक्शे को देखेंगे गौर से तो आप ऐसा पाएंगे कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है ना, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट और बीच में सागर है, तो अगर आप कॉन्टिनेंट को मिलाएंगे तो वो सब एक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि अफ्रीका है और उसके बगल में, मैप में बगल में दिखता है लेकिन वो हज़ारों किलोमीटर दूर है, आपका दक्षिण अमेरिका है, तो दोनों एकदम परफेक्टली सेट बैठेगा। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने ऐसे ही जो है कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों का अध्ययन किया और उनको कुछ मतलब सरप्राइज करने वाले जो फैक्ट्स हैं वो मिले। जैसे कि उन्होंने पाया कि ये जो पजल वाली बात तो है ही, जो पत्थर हैं, ठीक है, आप अमेरिका का ले लें, कनाडा का ले लें, फिर इधर ग्रीनलैंड का ले लें, तो जो पत्थर हैं उनकी जो एजेस जब उन्होंने निकाली तो उसका जो है कॉम्पोजिशन और एज जो है लगभग सेम रहा। साथ ही साथ क्या है कि जो फोसिल्स हैं, मतलब जानवर और पौधों के जो अवशेष हैं, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट जो कि मतलब हजारों किलोमीटर दूर है और बीच में सागर है, उसके बावजूद अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो है सेम पाए गए। साथ ही साथ जो खनिज हैं, जैसे घाना का जो गोल्ड है, ठीक है, वहाँ पे वो जिस टाइप का गोल्ड है सिमिलर जो है आपको ब्राज़ील में ही उसी टाइप का जो है गोल्ड मिलता है, जबकि दोनों में जो है लगभग 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। वैसे ही अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो कुछ पाया जाता है, सेम चीज़ जो है आपको ब्राज़ील में मिलता है, जबकि दोनों की जो डिस्टेंस है वो 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो इन सब तथ्यों को जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला 1912 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। इसके अनुसार उनका ये मानना था कि 200 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 20 करोड़ साल पहले जो है पूरा जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो एक था, इकट्ठे था, और उसके चारों तरफ क्या था, पानी था, ठीक है। और जो ये पूरा कॉन्टिनेंट एक था, इसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया, और जो पानी इसके चारों तरफ है उसको नाम दिया उन्होंने पैंथलासा। और फिर उनका मानना है कि जो पेंजिया है वो दो भागों में बटा था। जो नॉर्थ का पार्ट था उसका उन्होंने नाम दिया लॉरेशिया, और फिर जो नीचे वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड। मतलब पहले पूरा कॉन्टिनेंट एक था, फिर उस पर कुछ बल लगता है और फिर वो दो भाग में बढ़ जाता है। ऊपर जो भाग होता है वो लॉरेशिया कहलाता है और नीचे का जो भाग होता है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है, और फिर उसमें फर्दर डिवीज़न होता है। लेकिन उन्होंने सागर के बारे में, मतलब ओशन के बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बस उनका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था वो सीमित कहाँ तक रह गया, कॉन्टिनेंट्स तक, भूमि वाले पार्ट तक। और उसको उन्होंने क्या कहा था, पेंजिया कहा था। और ये कब हुआ था, 200 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 20 करोड़ साल पहले, मेसोजोइक एरा में। और तथ्य तो हमने आपको बता ही दिया कि तथ्य क्या है, कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट, जो सागर से, बीच में सागर और अलग अलग कॉन्टिनेंट बिखरे पड़े हैं, वो आप जब कंबाइन करेंगे तो एक हो जाएंगे, जिक्सॉ पजल हो गया। फिर उन्होंने रॉक्स, पत्थर पाए अलग अलग कॉन्टिनेंट में जिसका सेम कॉम्पोजिशन और सेम एज उनको मिला। फिर फोसिल उनको मिला, जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष उन्होंने पाए अलग अलग कॉन्टिनेंट में एक जैसे। उसके साथ ही और बात करें तो जैसे लेमुर है, ये भारत में भी पाया जाता है, मेडागास्कर में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से इन्होंने अपना ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो तैयार किया था 1912 में। अब उन्होंने फोर्स क्या बताया, क्या बल था जिसकी वजह से जो पेंजिया है वो अलग हुआ, तो यहीं पे वो मात खाएं। उन्होंने फोर्स बताया सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा जो है कि पृथ्वी का रोटेशन। यहीं पे मतलब ये चूक गया, क्योंकि बाद में जो साइंटिस्ट हैं और जो जोग्राफर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम टाइडल फोर्स के नाम से ही जानते हैं, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो प्लेट को मूव कर सके। तो ये उनका लिमिटेशन रहा। तो हमने पहले देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, यानी कि महाद्वीपीय बल सिद्धांत क्या है,
उसके बाद देखिए कि उसका फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, और अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या, उसकी कमियां क्या हैं। तो पहला लिमिटेशन यही रहा कि जो फोर्स उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताया था कि प्लेट जिसकी वजह से मतलब जिसकी वजह से प्लेट नहीं, मतलब जिसकी वजह से जो पेंजिया का जो टुकड़ा टुकड़ा हुआ था, अलग अलग हुआ था, वो सफिशिएंट नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने बस जो भूमि पार्ट के बारे में बात किया, कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया, पेंजिया के बारे में, पैंथलासा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये दो कमियां हो गई। और तीसरी कमियां कि मेसोजोइक एरा में ही ऐसा क्यों हुआ, इसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये 3-4 जो है लिमिटेशन हो गई। तो हालांकि साइंटिफिक बेसिस पे जो है वो भले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो थोड़ी कमजोर पड़ी, लेकिन इसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आगे के लिए। जब हम आगे देखेंगे सी फ्लो स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो वो सब जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से प्रभावित रहे। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम आगे के लेक्चर में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।